आपको एक न्यू वीडियो में आज स्वागत करता हूं, जहां पे मैं आपको कुछ बेहतर सिखाने का कोशिश करूंगा जितना मैं अभी तक स्टॉक मार्केट से सीखा हुआ हूं। मैं पिछले 3 साल से स्टॉक मार्केट में एक्टिव हूं और मैं इक्विटी, ऑप्शन ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स इस सब में इन्वेस्ट करता हूं। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिस, पेपर ट्रेड, राइट। उससे पहले मैं स्टॉक मार्केट का जर्नी आपको बताना चाहूंगा। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, नॉर्मल हम अपने कैरियर से, अपने पैसों से, अपने इनकम से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, है ना। तो उसके चलते हमें लगता है कि यार हमें ज्यादा पैसे कमाना चाहिए। मैं आज 10,000 कमा रहा हूँ या मैं 50,000 कमा रहा हूँ, 30,000 कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे जो मेरा ड्रीम है वो बहुत ज्यादा है ना। तो उसके हिसाब से मेरा जो करंट सिनेरियो है वो काम नहीं कर रहा, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। सो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, जब चाहिए आपको, तो वहां पे कई सारे ऑप्शन आ जाता है। कोई लोग यूट्यूब में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, यूट्यूब में करियर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। कोई ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाते हैं, कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। लेकिन सबसे इजी तरीका जो लोगों को लगता है कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग में आओ, देखते हैं कि क्योंकि आपको कई सारे यूट्यूब में आप वीडियोस देखते होंगे कि कई सारे स्क्रीनशॉट्स देखते होंगे, यार 5 मिनट में 10,000 कमा लिया, कोई 1 घंटे में 1 लाख 2 लाख कमा लिया, कोई 5 मिनट में 2,000 कमा लिया। तो आपको लगता है यार मैं इसको सीख जाऊं अच्छे से, तो मैं भी हर दिन 2,000 3,000 कमाऊंगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। नॉर्मली अगर आप महीने का 1 लाख भी कमा रहे हो घर पर बैठ के, स्टॉक मार्केट करके, ऑप्शन ट्रेडिंग करके, तो बहुत ज्यादा है आपके लिए। इवन मेरे लिए भी बहुत ज्यादा है ये, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रहने खाने के लिए ज्यादा है। इसको लेके, क्योंकि जॉब का सिचुएशन जो है, बच्चे सोचते हैं कि चलो यार ट्रेडिंग कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट कर लेते हैं। तो उसमें आपने जब आया था वो नजरिया था कि मुझे सीख के स्टॉक मार्केट में जाना है। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी का कैंडलस्टिक आपके सामने चलने लगता है, फिर आपका दिमाग हो जाता है गुम। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, जब मैंने भी स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट, मैं डायरेक्ट जब यहाँ पे आया, मैंने देखा ना कि यार ये निफ्टी बैंक निफ्टी, यार ये तो समझ में आ गया, ये आ गया आपका बुलिश एंगल्फिंग, ये आ गया आपका शूटिंग स्टार, ये हो गया आपका हैमर कैंडल। तो इसमें एंट्री लेना है, तो मैं एंट्री लिया, मार्केट भड़ाप से नीचे गिरा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर ऊपर से गया। पहले तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता था, मतलब मैं आपको 5-6 महीना मैंने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, और उसमें मैंने बहुत लुटाया पैसे। मैं 1.5 साल तक पैसे लुटाया हूँ स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना। 5,000 2,000 3,000 1,000 ऐसे करके लुटाया हूं। तो मतलब कभी प्रॉफिटेबल नहीं रहा। उसका मैं जर्नी आपको बताने वाला हूं कि मैं क्या करता था। सिंपल सा, मैं कभी भी 20-30 हजार लेके मार्केट में नहीं घुसता था। मैं 5,000 लेके आता था, ठीक है। उसमें भी लिमिट रखता था, सिंगल लॉट से ट्रेड करना है, मार्केट में देखूंगा जिस दिन में कम पैसे में मिल रहा होगा। मतलब ऐसे नहीं कि आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करने लग जाता था। मैं लेता था जब थोड़ा सा 2-4 दिन एक्सपायरी को होता था, थोड़ा सा कम में मिल जाता था लॉट, तो मैं वो खरीदता था। और मैं लिमिट रखता था, अगर मैं 5,000 से 2,000 लॉस भी होता है, मुझे इस महीना बंद कर देना है, फिर प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। मतलब एक महीने में मुझे 5,000 लगाना है स्टॉक मार्केट में। 5,000 में अगर मैं 2,000 लॉस हो गया, और 2,000 लॉस होने के लिए आपको 4-5 दिन लगता है, अगर आप लिमिट ट्रेड कर रहे हो, 2-3 ट्रेड कर रहे हो। तो मैं अगर 2,000 लॉस हो गया, मैं निकल जाता था। फिर मैं उस महीना ट्रेड नहीं करता था, प्रैक्टिस करता था अच्छे से। और प्रैक्टिस करने के बाद फिर दूसरा महीना फिर 5,000 लेके आता था। फिर वो 5-6 दिन के अंदर 2-3 हजार का, 10 दिन के अंदर 2-3 हजार लॉस हो गया, फिर मैं निकल गया, फिर अगले महीने आया। तो ऐसे ऐसे मैं करता था। तो ऐसे कर करके हर महीना 2,000 3,000 लॉस होता था मेरा, और किसी किसी महीना प्रॉफिट भी होता था, लॉस प्रॉफिट लगा रहता था। लेकिन मेरे पास इसका बैकअप है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस टाइम पे मैं जॉब करता था, और साथ ही साथ मेरे पीछे ना मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करता था, बहुत दिन से कर रहा था। मुझे वहां पे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, मतलब 30-35% 40% हर साल मिल जाता है। तो मुझे मुझे ये प्रैक्टिस के तौर पे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था। ये करते 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 1-1.5 साल गया। तो उसके बाद में 1.5 साल प्रैक्टिस करने के बाद मैं प्रॉफिट में आया। प्रॉफिट क्या आया, मतलब ये नहीं कि मैं 2 लाख 3 लाख कमा रहा महीने का। प्रॉफिट में आया का मतलब ये है कि मैंने 10,000 लगाया ट्रेडिंग में, और वो मंथ एंड में 12,000 15,000 16,000 ऐसे एंड हुआ। मतलब माइनस नहीं हुआ, प्लस में रहा। फिर जैसे 5-7 हजार 10,000 12,000 कमाया, वो धीरे 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 अभी ये बढ़ रहा है ना। मैं प्रॉफिटेबल साइड में अभी हूं, क्योंकि मैंने 1.5 साल गवाया। ये हो गया मेरा जर्नी। नॉर्मल यहां पे क्या होता है कि जो कोई बंदा, नया बंदा स्टॉक मार्केट में आता है, ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर लेता है, उनका दिमाग में ये होता है कि यार ये एक दिन का गेम है, चलो हम 15 दिन 1 महीना 2 महीना करते हैं ट्रेडिंग, आज मैं करोड़पति बन जाऊंगा, 1 लाख कमा लूंगा, 2 लाख कमा लूंगा, फिर मैं मतलब कुछ भी कर सकता हूं, उसके बाद मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे।
तो अगर आपके माइंड में भी ये सब चल रहा है तो आप लिख के ले लें, 3 महीने 4 महीने के बाद आप रहोगे नहीं स्टॉक मार्केट में, गायब हो जाओगे। आप अपने चारों तरफ देख लें, जो भी लोग बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग खराब है, स्टॉक मार्केट खराब है, रिस्की बहुत है भाई, बहुत रिस्की है ये चीजें। खराब नहीं है, खराब नहीं बोल सकते आप। तो उनको पूछना कि आपने क्या, आपने स्टॉप लॉस लगाया था, कितने दिन आपने पेपर ट्रेड किया, क्या क्या सीखा है आपने ट्रेडिंग में। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कमियां होगा जिसके कारण उनका ये हालत है। इसके लिए जो सबसे सिंपल सा तरीका है, हम लोग करते क्या है स्टार्टिंग, आप लोग कैसे स्टार्ट करते हो ट्रेडिंग में आना। हमने ट्रेडिंग में आने के बाद हमें देखे स्क्रीनशॉट वगैरह, पैसा है तो बड़ी 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 बात है ना। ऐसे बहुत सारे गाने डाल के लोग स्क्रीनशॉट डालते हैं। मेरे रील्स में देखना आप, 1-2 स्क्रीनशॉट पड़ा होगा, तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं डालता हूँ। और जो भी प्रॉफिट है, मैं सच बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, कि ऐसा नहीं कि मैं महीने का 1 लाख 2 लाख कमाता हूँ ट्रेडिंग से। मैं, हाँ, हर दिन तो नहीं, मतलब मैक्सिमम डेज में मेरा जो होता है इनकम पर डे 2,000 2,500 3,000 हो गया, मैं बंद कर दिया अपना, गायब हो गया। किसी किसी दिन लॉस भी जाता है, 1-2 हज़ार का लॉस भी होता है, तो फिर ये लॉस प्रॉफिट होके, हाँ, एंड में मैं 12-15-20 हज़ार का प्रॉफिट रखता हूँ। इसके अलावा मेरा इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट है, मेरा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट है, ऐसे कई सारी चीजें हैं, तो दुकान चल जाता है मेरा, ठीक है। और नॉर्मल ये सब तब स्टार्ट हुआ जब मैंने 1.5 साल लगाने के बाद, किसी को 1.5 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 6 महीना लगता है ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए। तो ये रातों रात कुछ नहीं होता है यहाँ पे, रातों रात बस बर्बाद होते हैं लोग यहाँ पे, पैसे नहीं बनता है, ठीक है ना। अभी इस चीज को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए, आए 2-4 वीडियो देखे। फिर हम 2-4 वीडियो देखने के बाद हमने क्या किया, हमने यूट्यूब में कई सारे वीडियोस हैं, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, अभी बना रहा हूँ, कई सारे वीडियो लोग और भी वीडियो बनाते हैं, तो उनका वीडियो देखते हैं, वो आपको समझाते हैं कैंडल स्टिक ये होता है, ये होता है, वो होता है, आपने देख लिया, समझ लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 90% आपका जो लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन होता है आपका साइकोलॉजी, लालच, ठीक है ना, माइंड आपका। और 10% 20% जो रहता है वो आपका कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, आप बच्चे भी समझ जाएंगे। अगर किसी क्लास 5th में पढ़ता है बच्चा, उसको समझा दोगे कैंडल स्टिक ऐसे होता है, चार्ट पैटर्न ऐसे होता है, ऑप्शन चेन ये होता है, तो आप एक महीने में वो सब समझ जाओगे, सब। 2 महीने में आपको, मैं सीरियसली बताऊं गाइस, मैं आपको बताऊं, मैं 3 महीने में सब कुछ समझ लिया था। कैंडल स्टिक कैसे मूव होता है, ये रेंज बनाना, मतलब ये लाइन खींचना, आपका चार्ट पैटर्न क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है, वो मैं 3 महीने में घुल के पी गया था पूरा। तो 3 महीने के बाद मुझे लगा कि मैं शक्तिमान बन गया, अब मैं पैसे कमाना लग जाऊंगा। लेकिन मार्केट में वैसा कुछ भी नहीं था, मेरा भ्रम था। तो गेम, एक्चुअल जो गेम होता है वो होता है यहाँ पे साइकोलॉजिक गेम और आपका रिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों होता है मेन गेम। आपको ये दोनों पे आपको महारत हासिल करना है, तभी जाके आप ट्रेड कर पाओ, राइट। बिना साइकोलॉजी को समझे, बिना रिस्क मैनेजमेंट को समझे के अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो वहां पड़ेगा आपको। पहले तो आपको चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक्स, ये सब समझना पड़ेगा। आपको मार्केट में बैठ के देखना पड़ेगा कि यार इस सिनेरियो में मार्केट कहां जा रहा है, उस सिनेरियो में कहां जा रहा है। फिर उसके बाद आपको पेपर ट्रेड करना पड़ेगा 5 से 6 महीना। पेपर ट्रेड करने के बाद फिर आपको 6 महीने के बाद आप आओगे ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी में। वहां पे भी आपको एक लिमिटेड पैसे लेके आना पड़ेगा, 5 से 7 हज़ार रुपए। उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसका लॉस का भी लिमिट रखना पड़ेगा कि मुझे इतना, अगर 7 हज़ार में 2,000 लॉस होता है या 3,000 लॉस होता है, मुझे इस महीना ट्रेड नहीं करना है। और वो 3,000 के बाद आप, मतलब वो 3,000 ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको तकलीफ हो रहा हो, 3,000 आपका गायब हो जाए, तो है ना। 10,000 तो मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, 1 ट्रेड से करने के लिए। इसके बाद जाके धीरे धीरे उसमें आपको 6-7 महीना स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी जाके आप उन 10% ट्रेडर में आ सकोगे जो लोग पैसे कमा रहा है। लेकिन बताऊं एक चीज, यहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है। कुछ लोग रास्ते में ही हट जाते हैं। आप देखे होंगे 90% ट्रेडर, 95% ट्रेडर 3-4 महीना ही टिकता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। फिर वो लोग या तो इन्वेस्टर बन जाता है या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगता है, स्टॉक मार्केट से, ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहता है। मैं आपको आया था बताने के लिए कि पेपर ट्रेड क्या होता है, लेकिन मैंने आपको पूरा जर्नी बताया। और मैं इसीलिए ये जर्नी बताया कि अगर मैं बोलता कि पेपर ट्रेड ऐसा है, यहाँ पे आप पैसे लगाओ, इस एप्लीकेशन का नाम ये है, तो आप वहां प्रॉफिट कर लोगे, शायद आप नहीं करते। लेकिन अगर मैंने अपना पूरा जर्नी बताया ना, आपको समझ में आएगा कि इस पूरे जर्नी में कितना इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, 1.5-2 साल, ठीक है।
तो इसके लिए आप पहले पेपर ट्रेड स्टार्ट करो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो पेपर ट्रेड का, मैं डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूंगा 2-3 का, आप डाउनलोड कर सकते हो। अगली बार मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि पेपर ट्रेड में आप ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है बहुत अच्छी बात है, थैंक यू आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको यहाँ पे कोई भी हवाबाजी नहीं करने वाला हूँ। लॉस होता है यार, मैं 2 महीना पहले मेरा जीरो था, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, मैं 5,000 लॉस में क्लोज किया था स्टॉक मार्केट। तो ऐसा नहीं है कि मैं 2-4 लाख कमा के कार घुमा के दिखा दूँ ये मैंने कमाया, मैं इससे पहले ये था अभी ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो कमा रहे हो अपने पास रखो, चाहिए।